सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम्हें शरीर सहित सब चीज़ों से ममत्व निकालना है। जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएंगे तब घर में जा सकेंगे। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता है और वो डर क्यों? बाबा कह रहे आत्मा को शरीर छोड़ने से बहुत डर लगता है क्योंकि उसका शरीर से ममत्व हो गया है। अगर कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता है तो भी उसे पाप कर्मों की सजा तो भोगना ही पड़ता है। संगम पर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं, तुम्हें और ही खुशी है कि हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, एक है ज्ञान, दूसरा है भक्ति। ड्रामा में नोंद है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, सतयुग में मरने का डर नहीं रहता है। जानते हैं हमको एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेना है। दुख की, रोने की आदि की कोई बात ही नहीं है। लेकिन यहां मरने से डर लगता है। आत्मा को शरीर छोड़ने से दुख होता है, डरती है, क्योंकि फिर भी दूसरा जन्म ले दुख ही भोगना है। तुम हो संगम युगी। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, अब वापस चलना है। कहाँ? घर। वो भगवान का घर है ना। यह कोई घर नहीं है। जहाँ भगवान और तुम बच्चे आत्माएं रहते हो उसको ही घर कहा जाता है। वहाँ यह शरीर नहीं है। जैसे मनुष्य कहते हैं हम लोग भारत में रहते हैं, घर में रहते हैं, वैसे तुम कहेंगे हम लोग अर्थात हम आत्माएं वहाँ अपने घर में रहती है। वो है आत्माओं का घर, यह है जीव आत्माओं का घर। उसको कहा जाता है मुक्ति धाम। मनुष्य तो पुरुषार्थ करते हैं वहाँ जाने के लिए। हम भगवान से जाकर मिले। भगवान से मिलने के लिए बहुत खुशी होनी चाहिए। ये जो आत्मा का शरीर है, इसमें आत्मा का बहुत मोह पड़ गया है। इसलिए थोड़ी भी बीमारी आदि होती है तो डर लगता है, कहाँ शरीर न छूट जाए। बाबा कहते ये डर निकाल देना है। कैसे निकलेगा? जब अपने को आत्मा समझेंगे और शिव बाबा को बड़े प्यार से याद करेंगे। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को शरीर सहित सब चीजों से ममत्व मिटा देना है। हम आत्माएं बिगड़ शरीर आई थी, हम प्योर थी। इस दुनिया से ममत्व नहीं था। वहाँ शरीर छूटे तो कोई रोते नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं, शरीर में ममत्व नहीं। जैसे आत्मा पाठ बजाती है, एक शरीर बूढ़ा हुआ तो फिर दूसरा ले लेती है पाठ बजाने के लिए। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं है। तो इस समय दिल होती है जाएं बाबा के पास। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो। यह ज्ञान बुद्धि में है। बाप कहते हैं पवित्र बनकर आना है। अभी तो सब पतित हैं, इसलिए 5 तत्व के पुतले से मोह हो गया है। इनको छोड़ने की दिल नहीं होती है। तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, क्यों नहीं इस शरीर को छोड़कर जाए। परंतु जब तक योग लगाकर पवित्र नहीं बने हैं, कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, तो जा नहीं सकते हैं। ये ख्यालत अज्ञानी मनुष्य को नहीं आ सकता। तुम बच्चों को आएंगे। अब हमको जाना है। पहले तो आत्मा में ताकत होती है, खुशी होती है,
कभी डर नहीं रहता। यहाँ दुख है, इसलिए मनुष्य भक्ति का आदि करते हैं, परंतु वापस जाने का रास्ता तो जानते ही नहीं है। जाने का रास्ता तो एक बाप ही बताते हैं। हम बाबा के पास जाएं, उसकी खुशी होती है। बाप समझाते हैं, यहाँ तुम्हारा शरीर में मोह है, यह मोह निकाल दो। आज बाबा बार बार कह रहे हैं शरीर में मोह निकाल देना है। यहाँ हर चीज में दुख है, कितना गंध है। स्वर्ग में तो शरीर भी फर्स्ट क्लास, महल भी फर्स्ट क्लास मिलेंगे, दुख की बात ही नहीं। कैसा बना हुआ खेल है, यह तो चिंतन में आना चाहिए ना। बाप कहते हैं और कुछ नहीं समझते हो। अच्छा बोलो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। हम तो आत्मा है, यह शरीर रूपी दुम बाद में मिला है, इनमें हम क्यों फंसे हैं। बाप समझाते हैं, इसको रावण राज्य कहा जाता है। रावण राज्य में दुख ही दुख है, सतयुग में दुख की बात ही नहीं। अब बाबा की याद से हम शक्ति लेते हैं, क्योंकि कमजोर बन गए हैं। देहाभिमान है सबसे कमजोर बनाने वाला। तो बाप समझाते हैं, यह ड्रामा बना हुआ है, यह बंद नहीं हो सकता है। मोक्ष आदि की बात ही नहीं है, यह तो बना बनाया ड्रामा है। कहते भी है, चिंता ताकि कीजिए, जो पास्ट हो गया वो फिर होना ही है। चिंता की कोई बात नहीं। सत्य में खराब कुछ होता नहीं, यहां चिंता लगी रहती है। बाप कहते हैं ये तो ड्रामा है, बाप ने रास्ता तो बताया है। ऐसे तो मेरे पास पहुंच जाएंगे, मक्खन से बाल निकल जाएगा, ऐसे पहुंचेंगे सेकंड में। वो है ईश्वरी राज्य। ईश्वरी राज्य और आसुरी राज्य का खेल है। ईश्वर कैसे आकर स्थापना करते हैं यह किसी को पता नहीं। बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वही आकर सब समझाते हैं। अभी तुम सारा ज्ञान समझ रहे हो, फिर यह सारा ज्ञान भूल जाएगा। जिस पढ़ाई से हम यह पद पाते हैं यह सब भूल जाता है। स्वर्ग में गए और यह नॉलेज गुम हो जाती है। भगवान ने डबल सिरताज कैसे बनाया वो कुछ भी नहीं जानते। यह भी नहीं जानता था तो दूसरे शास्त्र आदि पढ़ने वाले क्या जाने, उनको टच भी नहीं होगा। तुम आकर सुनते हो तो तुमको झट टच हो जाता है। अभी तुम जानते हो इतनी छोटी आत्मा में ताकत कितनी है। आत्मा तो मालिक है, एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है पाठ बजाने के लिए। कितनी कुदरत है। शरीर बीमार हो पड़ता है या कोई देवाला आदि निकलते हैं तो समझते हैं इससे तो शरीर ही छोड़ दें, आत्मा निकल जाएगी, दुख से छूट जाएगी। परंतु पापों का बोझा जो सिर पर है वो कैसे छूटे। तुम पुरुषार्थ करते ही हो, याद से पाप विनाश हो जाए। रावण के कारण बहुत पाप हुआ है, जिसे छूटने का रास्ता बाप बतलाते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करते रहो, याद करते करते शरीर छूट जाए, तुम्हारे पाप आदि सब खत्म हो जाएंगे। याद करना भी मासी का घर नहीं है। मुझे याद करने के लिए माया तुमको बहुत हैरान करती है, घड़ी घड़ी भुला देती है। बाबा अनुभव भी सुनाते हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूं परंतु फिर भी माया अटक डालती है भी दोनों इकट्ठे साथ, इकट्ठे होते भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूं। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं, पावन बन बाप के साथ घर जाने के लिए इसे 5 तत्व के पुतले से ममत्व नहीं रखना है। शरीर छोड़ने का डर निकाल देना है। याद की यात्रा का चार्ट बड़ी खबरदारी से बढ़ाते रहना है।
योग बल से आत्मा को पावन बनाए, कर्मातीत बन ईश्वरीय लॉटरी को विन करना है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि को प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। अब आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा। कोई सिद्धि के रूप में आप लोगों को नहीं कहेंगे कि यहाँ यह हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। तब प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। यह सिद्धि का पाठ अभी चलेगा, लेकिन पहले इतनी शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार ना करो, तब प्रत्यक्ष होगी। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडारा खुल जाएगा। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा हमेशा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।